तो आप लोग अपना गोल सेट करो, अपना माइंड सेट करो कि मुझे आगे भविष्य में करना क्या है, उसकी तैयारी आज से करो। अगर आज से ऐसी बाजपुर रावत मैम, यहाँ पर आज ब्यूटी सब्जेक्ट जो यहाँ पर चलता है व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत, उसके प्रैक्टिकल के लिए हमारे बच्चे जा रहे हैं और दारोमदार जा अपना करियर भी बना सकते हैं और अपना भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से फ्यूचर के बारे में भी इनको जानकारी मिलेगी और कुछ एक्स्ट्रा सीखने के लिए भी मिलेगा। बहुत बढ़िया। दर्शकों, ये आप देख सकते हैं बच्चों का काफिला चल पड़ा है यूके इंटरनेशनल की तरफ को, सीखने के लिए बहुत कुछ। और ये ब्राइडल मेकअप सीखा था इन्होंने, ये देखिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि 10th के बाद आप 10th के बाद 12th किया, 12th के बाद जब कॉलेज में जाओगे तो सब लोगों का क्या एम रहता है, क्या गोल रहता है, बताओ क्या करोगे 12th के बाद? क्या फुल सेट नहीं करेंगे ना, हमें मालूम ही नहीं हमें आज जाना कहाँ है, तो हम ऐसे ऐसे घूमते ही रह जाएंगे। तो आप लोग अभी तो 9th 10th फिर 12th के बाद आपको सोचना है, तो आज से ही सोच के रखो। बड़ी हो चुकी है, इसमें अब एक्सपर्ट बनाए जाते हैं, ना कि पार्लर वाली दीदी बनाई जाती है। क्या बनाया जाता है? एक्सपर्ट। अब हेयर ड्रेसर्स बनोगे, हेयर स्टाइलिस्ट बनोगे, मेकअप आर्टिस्ट बनोगे, नेल टेक्नीशियंस बनोगे, तो ये चीजें सारी हैं। ठीक है, अब ये जो 10th के बाद आप 10th के बाद 12th किया, 12th के बाद जब कॉलेज में जाओगे तो सब लोगों का क्या एम रहता है, क्या गोल रहता है, बताओ क्या करोगे 12th के बाद? क्या सोचा है? सबका अपना अपना है ना। कुछ लोगों ने सोचा था 12th के बाद हम समूह की तैयारी शुरू कर देंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, ऐसा ही है। कुछ लोग सिलेक्टेड हो रहे होंगे कि हम लोग अपना कोई एक सब्जेक्ट पकड़ेंगे, उसमें MA BA करेंगे और फिर BEd करेंगे, टीचिंग लाइन में जाएंगे, यही रहता है। LLB करेंगे। तो क्या क्या है आपका एम, क्या सोचा है? किसी ने कोई गोल सेट किया है कि 2 साल बाद हमें क्या करना है, बताओ बोलो क्या सोचा आपने, आगे क्या करना है फ्यूचर में? कुछ नहीं सोचा। मेरी बिटिया 8th क्लास 8 साल की है, अभी वो 4th क्लास में है, और दूसरी बड़ी वाली 12 से 13 साल की है, अभी वो 7th में है। तो दोनों ने आज से ही गोल सेट कर रखा है, अभी से गोल सेट है, अभी से। मेरी बड़ी वाली बेटी ने गोल सेट कर रखा है, मुझे इस लाइन में भी ना, ब्यूटी लाइन में भी एक लाइन होती है एथिशियंस लाइन, जिससे हम एक तरह से डॉक्टर की लाइन बोलते हैं, जो हमारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। जैसे आपने देखा ना स्किन केयर हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, उसने उस लाइन में जाना है, आज से माइंड सेट कर रखा है कि मैंने पापा इस लाइन में जाना है। और छोटी वाली को मेकअप का शौक है, तो उसे मेकअप ट्रेनर बनना है। मतलब मेरा जो फ्यूचर लाइन है, मेरी लाइन को उन्होंने पकड़ लिया अभी से कि पापा इस लाइन में वर्क कर रहे हैं, तो हमने भी यही काम करना है। ठीक है, जब तक हम गोल सेट नहीं करेंगे ना, हमें मालूम ही नहीं हमें आज जाना कहाँ है, तो हम ऐसे ऐसे घूमते ही रह जाएंगे। तो आप लोग अभी तो 9th 10th फिर 12th के बाद आपको सोचना है, तो आज से ही सोच के रखो, आज से ही एम बनाओ। ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए आप हमारे पास कोर्सेज है, हम लोग कोर्सेज सेल करते हैं, मैं बात करता हूँ आपसे। ठीक है, 30-35 हज़ार से हम लोग कोर्सेज सेल करते हैं, 1.5 से 2 लाख तक 2.5 लाख तक के भी कोर्सेज हैं। अभी BWalk भी करा रहे हैं हम, जैसे आप BCom और BA करोगे, ऐसे डिग्री हमारे यहाँ होती है, लंदन यूनिवर्सिटी से हम कराते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो थोड़े कोर्सेज महंगे हैं, 6-6 लाख तक के भी हैं, मतलब। लेकिन आपका जब गोल सेट होगा ना, आज आप गोल सेट करोगे, आपको मालूम है कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, जरूरी नहीं है आपको यूके इंटरनेशनल से करना है, आप किसी ब्रांड से कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, लेकिन आपका गोल सेट ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है मुझे आगे जाके करना क्या है, तो आप उसकी तैयारी कैसे करोगे? अभी जो ब्यूटी एंड वेलनेस स्कूल में सब्जेक्ट है, उसमें आपको सब कुछ सिखाया जाता है थोड़ा थोड़ा। तो क्या है, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, आपकी तैयारी आज से शुरू करी जा रही है। पहले ऐसे हमारे टाइम में ऐसे, और मैम लोगों के टाइम में ऐसे सब्जेक्ट नहीं थे स्कूल्स में। ठीक है, सिर्फ संस्कृत पढ़ते थे हम, और होम साइंस होती थी लड़कियों के लिए, हमारे लिए कृषि होता था सब्जेक्ट, बस 3 ऑप्शनल होते थे। संस्कृत कोई पढ़ना नहीं जाता था, तो लड़कियां होम साइंस में चले जाती थी, हम लोग घूमने के चक्कर में कृषि में चले जाते थे कि चल 2 मिनट पीछे तो रहेंगे। ठीक है, तो यही था ना। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने अच्छी अच्छी नीतियां बना दी हैं, शिक्षा नीतियां चेंज कर दी हैं, वोकेशनल कोर्सेज को ऐड ऑन कर दिया गया। ब्यूटी एंड वेलनेस ही नहीं, गवर्नमेंट ने IT सेक्टर, पता नहीं कितने सारे सेक्टर, लगभग 50 to 60 सेक्टर्स जोड़े हैं इन्होंने। तो आपकी जो ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर है, वो एक अलग सेक्टर है जोड़ा हुआ है। स्टिचिंग का चल रहा है, बार्बरिंग का चल रहा है, मतलब अलग अलग सेक्टर्स को ऐड ऑन कर दिया गया। क्यों? कि आप लोगों को, चाइना में किसी ने सुना है
चाइना में जो स्टडी का पैटर्न है ना बिल्कुल चेंज है। वहाँ पे ना रट्टू तोता नहीं बनाते हमारी तरह, पढ़ाते नहीं है। वहाँ टेक्निकल चीज़ें हैं, तभी आपने देखा चाइना की चीज़ें सस्ती आती हैं। क्यों? वहाँ पे मटेरियल सस्ता है? नहीं, वहाँ की टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, वो सस्ती बनती है। वो लोग शुरू से ही माइंडेड गेम करते हैं। अभी जैसे किसी को एथलीट बनना हो, गेम्स में जाना हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा? आज मैं सोचूं कि आज मेरे को आज पार्टिसिपेट करना है लॉन्ग जंप में, तो मैं क्या लॉन्ग जंप कर सकता हूँ? नहीं ना। तो मुझे उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, मुझे रनिंग करनी पड़ेगी, मुझे फिजिकल अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यही चीज़ है ना। तो सेम एज इट इज़ हमें भविष्य में क्या करना है, अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा। जब तक हम अपना गोल सेट नहीं करेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आप कुछ करो। एक टीचर की नॉलेज पता कितनी होती है? एक स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा। कि आपकी जितनी इंक्वायरी है वो आपकी टीचर आपको वहाँ पर गाइड कर सके। ऐसा ही तो होता है ना। तो उसके लिए क्या, पहले तो टीचर भी हमारे स्टूडेंट थे, स्टूडेंट लाइफ से निकल के टीचर बने। तो क्या किया उन्होंने? मैम लोग आज बैठे हैं, टीचर्स हैं, तो लोग अलग से क्यों बैठे हैं? तो नहीं, इन्होंने अपना स्टैंडर्ड, अपनी एजुकेशन के स्टैंडर्ड को उतना बढ़ाया, अपनी स्कूल की जो स्टडी थी उससे ज़्यादा पढ़े। अगर हम लोग सोच रहे थे कि हमने पढ़ना है, पास हो जाना, ठीक है, तो उससे ज़्यादा नॉलेज इन्होंने गेन करी। तो वही चीज़ आपको है। अगर आपको इस लाइन में फ्यूचर बनाना है, अगर इसको सिर्फ स्कूल में एक सब्जेक्ट नहीं बनाना है, तो आप आज से ही गोल सेट करो। आप जो मोबाइल्स, जो हमारा सोशल मीडिया का युग है ना, सोशल मीडिया है ना, सब लोग चलाते होंगे। तो सोशल मीडिया पे इधर उधर की वीडियो ना देख कर ना अपनी चीज़ें देखो। अब ढूंढो। मैडम ने अगर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया ब्यूटी में कि स्किन की 3 लेयर होती है, जाके स्टडी कर लो कि पहली लेयर के अंदर भी 5 लेयर होती है, कौन कौन सी होती है। मैम ने नहीं पढ़ाया, जाके स्टडी करो। ऐसे डीप नॉलेज में अगर आप लोग जाओगे ना, तब जाके आपका गोल सेट होगा। ठीक है, और बहुत ज़रूरी है आपको अपना गोल सेट करना और उस पर 1 बाई स्टेप जाना। और ये जो हमारी इंडस्ट्री है, मैं इसकी बात करता हूँ। पहले पार्लर तक सीमित थी, मैंने बताया, अभी ऐसा नहीं है। कॉस्मेटिक के बहुत सारे ब्रांड सुने होंगे आपने, सुने हैं? लैक्मे सुना होगा आपने, सुना होगा, बहुत सारे ब्रांड आ गए। पहले क्या होता था, हम लोग जब जाते थे तो आपने देखा होगा, आप अपनी मम्मी के साथ कभी गए होंगे तो 1 या 2 ब्रांड चलते थे। गए, फेयर एंड लवली दे देना और फेयर एंड लवली ले आए। अभी ऐसा नहीं है। अगर आप अपने लिए अगर फेस वॉश भी खरीदने जा रहे हो ना, आपने बोला मुझे ये फेस वॉश दे दो, तो वहाँ पे जो एडवाइज़र है, जो वहाँ पे टेक्निकल टीम काम कर रही है, वो आपको बता देगी। अभी वो सिर्फ गर्ल नहीं है खाली कि एक दुकान पे काम करने वाली लड़की नहीं है, वो एडवाइज़र, उन्होंने कोर्स कर रखे, उन्हें नॉलेज है, वो आपको तुरंत बता देगी आपकी तो ऑयली स्किन है, आप ये वाला फेस वॉश क्यों ले रहे हो। होता है ना, ये तो आपकी स्किन पे जाएगा ही नहीं, तो उन्हें कहाँ से पता चला। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो आपके पास जॉब के ऑप्शन भी बहुत सारे बढ़ गए हैं अब। और जितने टेक्निकल स्टोर्स हैं, आप मॉल्स में चले जाओ, एयरपोर्ट्स एरिया में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आज के टाइम में जितने अलग ब्रांड, अलग शॉप, वहाँ पे टेक्निकल्स, एक जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ गई आपके पास। पहले क्या आता था कि पार्लर खोलेंगे, पार्लर का काम है। सबसे बेटर काम फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग समझते हो आप? फ्रीलांसिंग के लिए आपको कोई सेटअप की नीड नहीं होती, कोई बैठने की जगह नहीं चाहिए होती, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं होती। उसमें आपका जो भी हुनर है, मान लीजिए आप एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, आपको आज के टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में आना पड़ेगा। एक टाइम था ना, आप छोटे छोटे हो गए, जब आप 1st या 2nd क्लास में हो गए, आपने गौर किया होगा, हमारे गांव में, गली में, शहर में, मोहल्लों में ना अनाउंसमेंट हुआ करते थे। रिक्शे पे आते थे, अनाउंसमेंट हुआ करते थे। तो अभी अनाउंसमेंट सुनते हो गए, शायद एक आध जगह भाई सुनते हो गए, शायद बंद हो चुके हैं। नहीं होता ना, पहले ऐसा होता था, वहाँ मेला लगने वाला है तो पहले से अनाउंसमेंट रिक्शा, कोई प्रोग्राम होने वाला है तो अनाउंसमेंट रिक्शा, ऐसा ही था ना। अभी नहीं है, लेकिन अभी जो भी होता है, यहाँ छोड़ो, दिल्ली में भी कुछ प्रोग्राम होने वाला तो हमें पता चल जाता है। कहाँ से? सोशल मीडिया, हमारे फोन से। तो सोशल मीडिया में एक्टिव रहना है, कोई भी चीज़ हमारी गलत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव वे में एक्टिव रहना है सोशल मीडिया पे आपको। ठीक है, स्टडी करनी है तो सोशल मीडिया के थ्रू चलना पड़ेगा आपको। आगे जाके बिजनेस करना है तो आपको चलना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे फ्रीलांसर हैं जो कुछ नहीं सीजन में 15 से 20 लाख रुपए कमाते होंगे। ये सिर्फ 3 महीने शादी के सीजन में, मेकअप आर्टिस्ट। और ये इंडस्ट्री ऐसी, इसमें टाइम भी कम देना होता है, पैसा भी कम इन्वेस्ट होता है, और अगर आपका काम चलता है तो इनकम भी ज़्यादा है। जैसे आप मान लो, एक फेशियल की किट 250 या 300 रुपये की बेसिकली आती है, एक फेशियल किट से 5 फेशियल निकलते हैं।
ठीक है, तो कितने रुपए का फेशियल पड़ गया? अगर 250 की किट में 5 फेशियल निकले 50 रुपए का आपको। लेकिन आप कितना पैसा लेते हो सामने वाले से? अगर आपका हैंड जोन अच्छा है, आपका प्रैक्टिस स्किल अच्छा है, तो आप कुछ नहीं, अगर गांव में भी ले रहे होंगे ना तो 250 से 300 रुपए नॉर्मल आपको एक फेशियल का मिलता है। तो 50 रुपए लगा के आप 200-250 रुपए कमा रहे हो। शादी के सीजन में आजकल का ऐसा कोई घर नहीं बचा है जहाँ पे फेशियल ट्रीटमेंट ये चीजें ना होती हो। मतलब ब्यूटी इंडस्ट्री किसी के घर में ना घुसी हो, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ना। सबके घर में अगर फीमेल्स हैं तो ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री उस घर में अवेलेबल है। हर घर से आप काम उठा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना गोल सेट करना पड़ेगा, आज से ही आपको लगना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि अब 12th के बाद पैसा कमाना शुरू करोगे, आप आज भी कमा सकते हो। आपको फेशियल सिखा दिया होगा स्कूल में, 10th में फेशियल कंप्लीट हो जाता है ना, वैक्सिंग भी 10th में कंप्लीट हो जाती है, तो बस आप आज भी पैसा कमा सकते हो। लेकिन आपको बताना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा किस माध्यम से, या तो सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर आप अपने जो रिलेटिव्स हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उनको बताना पड़ेगा कि मैंने काम शुरू कर दिया। और बहुत पैसा नहीं लगेगा, आप स्टार्टअप करो। एक वैक्स हीटर 300 से 400 रुपए में आ जाता है, 60 रुपए में वैक्स आ जाती है। अब थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ो, 1000-2000 रुपए में भी अपने काम को शुरू कर सकते हो अभी से। जरूरी नहीं आपको कोर्स करना पड़ेगा, इतना तो आपको स्कूल में सिखा दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग अपना गोल सेट करो, अपना माइंड सेट करो कि मुझे आगे भविष्य में करना क्या है, उसकी तैयारी आज से करो। अगर आज से तैयारी करोगे, आज से लोग आपको जानेंगे कि इसको काम आता है। आप थोड़ा करोगे, कम करोगे, तो लोग आपको अगले 4 साल में कितना जान जाएंगे। तो वो मार्केटिंग आपकी आज से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सब लोग करने वाले हो आज से? यस सर। चलो, थैंक यू।